आगे हर्फ आता है हा। हा। इसकी अदायगी में बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्या मिस्टेक्स होती हैं कि इसको हा के साथ मिला दिया जाता है, अक्सर औक़ात इसको मोटा पढ़ा जा रहा होता है, बल्कि इसकी अदायगी बहुत नरमी के साथ, बहुत वाज़ेह और सॉफ्ट तरीके से की जाएगी। हा। हा। और इसकी अदायगी दुरुस्त क्या है? हा अलिफ के साथ हा। ठीक है। अब ये कहां से अदा किया जाता है? तो हा जो है वो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा किया जाता है। कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह मखारिज में बेहतरी आती जाएगी। आगे देखिए, हर्फ खौ। खौ, इसमें देखें तो इसको खूब मोटा पढ़ा जा रहा है। खौ ऐसा हर्फ है जो कि कुरान करीम में कहीं पर भी आ जाए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिन पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कभी उनको मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन खौ उन हरूफ में से है कि जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, चाहे उन पर जबर हो, जेर हो या कोई भी हरकत मौजूद हो। तो यहाँ पे खा मौजूद है और खा जो है वो हलक से ही अदा होता है, और हलक के शुरू के हिस्से से जो मुंह की जानिब है, गौर करें तो बिल्कुल शुरू के हिस्से से आवाज निकलेगी खा। खा। आगे देखिए, हर्फ दाल मौजूद है। अब इसकी भी अदायगी ऊपर लिखी गई है दाल, अलिफ और लाम, और ऊपर एक मद भी लगाई गई है अलिफ के ऊपर, हमजा के ऊपर, जिसका मानी क्या है कि दाल की दुरुस्त अदायगी कैसे होगी? दाल। इसी तरीके से आगे दाल। अब दाल और दाल इन दोनों का मखारिज क्या है? थोड़ा सा ही फर्क है। दाल का मखरज एग्जैक्ट उसी तरीके से है जैसे ता का मखरज था, और जो दाल का मखरज है वो सा के मखरज के साथ मिलेगा। कैसे? जुबान दाल की बात की जाए तो जुबान की नोक को थोड़ा सा बाहर निकालें और आगे वाले दांतों के दरमियान में दें तो दाल की अदायगी की जाएगी दाल। दाल। और दाल का मखरज की बात की जाए तो वो ता की तरह जुबान की नोक को पीछे मसूड़ों के साथ मिलाएं दाल, तो वहां से दाल की अदायगी की जाएगी। दोनों की लंबाई और खींच के पढ़ना बिल्कुल एक जैसा है, कितना कितना इनको पढ़ना है, लेकिन मखारिज में थोड़ा सा फर्क है। अब जो दाल है उसमें सीटी की आवाज को बिल्कुल भी नहीं लाना। जैसा कि हमने पढ़ा कि ता और दाल ये दोनों एक मखरज से अदा होते हैं, इसी तरीके से ता और दाल ये दोनों एक मखरज से अदा होते हैं। तो इनकी अदायगी में भी आपने उतना ही फर्क रखना है। दूसरा, इसको दाल को जा के साथ मुशाबहत नहीं दे देनी। अगर आप इसको जा के साथ मुशाबहत दे के पढ़ेंगे कैसे होगा? जाल। जाल ऐसा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसका अपना मखरज है, और जा जो आगे इंशाअल्लाह आ रही है उसका अपना मखरज है। उसमें सीटी की आवाज को लाना है और इसमें नहीं लाना, रोकना है। आगे देखिए, रॉ। रॉ। अब इसमें देखें तो रॉ मोटी पढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रॉ की अदायगी लिखी गई है वो रॉ अलिफ लिखी गई है, रॉ अलिफ। तो यहाँ पर रॉ पर हम जबर लगा के पढ़ रहे हैं चूंकि, तो इसलिए इस रॉ को पुर पढ़ा जाता है। अदरवाइज तिलावत करते हुए आपको रॉ मिल जाए तो आपने वहां पर देखना है कि अगर रॉ के नीचे जेर हो या फिर कोई और लेटर रॉ के साथ मिलाया जा रहा हो और उसके नीचे भी जेर हो, रॉ पर जज्म का निशान हो, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं हमजा जेर रॉ इर, इसी तरीके से रॉ के नीचे जेर आ गई तो रा जेर री, तो ऐसी रॉ को बारीक पढ़ते हैं। अदरवाइज रॉ के ऊपर अगर कोई सिंबल आ गया जैसे पेश और जबर, और इसी तरीके से रॉ पर जज्म का निशान है और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर जबर या पेश है, तो ऐसी रॉ को पुर पढ़ा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे रॉ पर जबर लगा के पढ़ा जा रहा है रॉ अलिफ, तो इसको पुर पढ़ा जा रहा है रॉ। रॉ।